फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, उनसे बात करते टाइम हमें समय का भी पता नहीं चलता है। आपके साथ होता है कभी ऐसा? और आपको पता है, इट्स नॉट जस्ट बिग इंग्लिश वर्ड्स और फैंसी ग्रामर, नो, इट्स द वे हाउ दे communicate. Yes, today I will show you how to communicate like a pro, step by step, simple way or techniques. Okay, and also you can use these techniques in your simple daily routine or daily uses sentences, you know, or daily uses conversations. क्योंकि अब आप भी बोलने वाले हो एकदम प्रो की तरह, आप भी अपने कम्युनिकेशन को बनाने वाले हो अनफॉरगेटेबल कम्युनिकेशन. सो माय डियर फ्रेंड्स, our first step, if you really want to impress anyone, you need to decide intention to speak. Yes, first thing, before you speak, know why you are speaking. ये सबसे फर्स्ट रूल और वी कैन से पहला फॉर्मूला होता है. बिफोर यू स्पीक, नो व्हाई यू आर स्पीकिंग. आपका इंटेंशन, आपका इरादा क्लियर होना चाहिए. क्या आप किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हो, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, या किसी को कन्विंस करना चाहते हो, या फिर सिंपली मोटिवेट करना चाहते हो? आपके माइंड में ये इंटेंशन होनी चाहिए, ये इंटेंशन एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आपका इरादा क्या है बात करने का. लेट्स एग्जांपल, आप किसी को गुड मॉर्निंग विश कर रहे हो, ओके, और उसी टाइम सेम टाइम आप गुड मॉर्निंग किसी को फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहे हो, तो कोई फील नहीं करेगा जी, कोई फील नहीं करेगा. और अगर आप सच में सामने वाले से कनेक्ट करना चाहते हो, तो वही वर्ड्स, वही विशेष वार्म लगने लगते हैं, कनेक्टिविटी क्रिएट करने लगते हैं, यू नो. सो रिमेंबर, इरादा क्लियर होगा, वर्ड्स ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से निकलेंगे, वर्ड्स ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाते हैं, पता है. सो आगे से आपको फर्स्ट फाइंड करना है इंटेंशन टू स्पीक, आपके बोलने का इरादा क्या है. ओके, our next step is talk like GPS, not Google Map. समझे क्या बोला मैंने? ओके, जस्ट लेट्स एग्जांपल. आप सोचिए, जीपीएस हमेशा क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है. टर्न लेफ्ट, स्ट्रेट, टेक राइट, गो स्ट्रेट, एवरीथिंग एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ. सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें जस्ट लाइक जीपीएस की तरह रहना है, ना कि गूगल मैप की तरह. गूगल मैप हमेशा कॉम्प्लिकेट रूट डिफाइन करता है और फाइंड करता है और हमें बताता है. कम्युनिकेशन भी जस्ट ऐसा ही है. आप लंबी और कंफ्यूजिंग लंबी सी बात करोगे तो लोग लॉस्ट फील करेंगे और बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे आपकी बात में. लेकिन इंस्टेड ऑफ लंबी बात, यू नो, and we can say instead of talk like Google, you can talk like GPS, short, simple, step by step. समझ आया? Now our third point and third technique, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी कम्युनिकेशन में. कमांड योर बॉडी लैंग्वेज. यस, आपके एक्सप्रेशंस, आपके हैंड जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट सब कुछ अलाइन होना चाहिए आपके वर्ड्स के साथ. क्या बोल रहे हो, इससे सीधा सीधा संबंध होता है आपके प्लीज कमांड योर बॉडी लैंग्वेज. एक सीक्रेट बताऊं, मैंने बहुत बार फॉलो किया है, ध्यान से सुनना. ओके, पीपल बिलीव योर बॉडी बिफोर बिलीव योर वर्ड्स, राइट. इसीलिए अगर आप कॉन्फिडेंट दिखते हो सामने वाले को, तो वो मान लेते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो.
चाहे आपके पास नॉलेज हो या ना हो, फिर भी उन्हें ऐसा फील होता है बंदे के पास नॉलेज तो है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज शो करा रही है कि आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, सीक्रेट है ये, माइंड में रखना बहुत काम आएगा। जहाँ कहीं भी आप नॉलेज में लैकिंग फील करो कि यार मुझे नहीं आ रहा है, वहाँ जरा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर लेना, फिर देखना आपसे सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज से, माय डियर फ्रेंड्स, आपके बॉडी लैंग्वेज से आपके कॉन्फिडेंस का पता चलता है। लाइक स्टैंड स्ट्रेट, स्लाउच मत करो, आई कांटेक्ट रखो, बट स्टेयर मत करो। स्टेयर मीन्स घूरना, ऐसा भी ना हो कि आप किसी को घूरे जा रहे हो, फिर तो झगड़ा हो जाएगा। अपने हैंड्स कॉन्फिडेंस रखो, हैंड्स कॉन्फिडेंस, आई कैन से हैंड्स खुले रखो, ओके। आर्म अपने आर्म्स को, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका स्माइल। यस, स्माइल एक ऐसी चीज है जो हर कल्चर, हर जगह बहुत काम आती है। सो रिमेंबर, आपका बॉडी लैंग्वेज पहले बोलता है आपके बर्ड्स लैंग्वेज से। जी, एंड गाइस, आवर फोर्थ पॉइंट और फोर्थ टेक्निक इज हाउ टू क्रिएट रिलेटेबिलिटी। अपनापन कैसे क्रिएट करें, अपने आप को सामने वाले से कैसे कनेक्ट करें, सामने वाले के कम्युनिकेशन से कैसे कनेक्ट करें। आपको पता है प्रोफेशनल कभी लेक्चर नहीं देते, वो कनेक्शन क्रिएट करते हैं, कनेक्टिविटी बनाते हैं सामने वाले के साथ, स्टूडेंट के साथ, कलीग्स के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, और कनेक्शन बनता है हमेशा रिलेटेबिलिटी से। एक फ्रेज आपने अक्सर सुनी होगी, आई नो, आपने भी फील किया होगा। जब आप अपनी बात उनके एक्सपीरियंस से जोड़ते हो, उनके बात से जोड़ते हो, वो इंस्टेंटली कनेक्टिविटी फील करने लगते हैं, कनेक्ट फील करने लगते हैं आपके साथ। पता है आपको? लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, पता है आपको, मैं भी बहुत नर्वस फील करती थी सामने वाले से बात करने में, सब कुछ करने में, यू नो, लाइक कैसे कम्युनिकेट करूँ, अपनी नॉलेज को कैसे रखूँ सामने वाले के सामने, कैसे प्रेजेंट करूँ खुद को, बहुत डर लगता था। इस तरह आप रिलेटेबल महसूस करते हो, ठीक है। सामने वाले को फील होता है कि आपके पास फीलिंग्स हैं, आप रोबोटिक नहीं हो, ओके। अब लास्ट में कुछ क्विक हैक्स जो आप इनको अभी यूज कर सकते हो। फर्स्ट हैक इज लिसन मोर देन यू स्पीक। यस, सुनना बहुत जरूरी है। अगर हमें सामने वाले के बात का, क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमें सुनने की जरूरत है ना। तो अपनी लिसनिंग पावर को इंक्रीज करना है, पहले सुनना है, ठीक है, क्या बोलना चाहता है सामने वाला, देन सुन के समझ के थोड़ा पॉज लेके फिर रिप्लाई करना है। फिर देखना ऑटोमेटिकली कॉन्वर्जेशन प्रो लेवल का बन जाएगा। और सुनना ही कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी स्किल है। बिना सुने, बिना समझे आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और पता है एक और हैक, आप ना, ओके, आप टीचर हो, कोई भी हो, आप अगर सामने वाले को नेम से बुलाते हो तो यार वो स्पेशल फील करता है। जैसे क्लास में कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, और टीचर उसे नेम लेके बुला रहा है, वाह, मुझे सर ने नेम से बुलाया, ऐसे ना स्पेशल फील होता है सामने वाले को। तो मैं बड़ों के लिए नहीं कह रही हूँ, उनके लिए कह रही हूँ, जैसे बच्चे हैं और उनसे आप बात कर रहे हो, तो उन्हें नाम लेके कि आपने ऐसे क्या, ये ऐसे करके आप बात करोगे ना, तो उन्हें स्पेशल फील होगा, कनेक्टिविटी फील होगी, उन्हें लगेगा हाँ, मैं भी मैटर करता हूँ, मेरा भी कुछ स्पेस है, ठीक है ना। और आई थिंक वन हैक और काम करेगा, पॉजेस। यस, 2 सेकेंड का पॉजेस लीजिए अपने कम्युनिकेशन में, इंस्टेड ऑफ रसिंग, लाइक कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हो, हाँ रहे हो बोलते बोलते, क्या ही मतलब है यार। पॉजेस आपके वर्ड्स को पावरफुल बनाते हैं, मोर पावरफुल बनाते हैं। और लास्ट वन हैक इज मिरर एनर्जी। ये क्या होता है, आपको ये समझना है सामने वाला किस टोन में बात कर रहा है। एनर्जी के साथ बात कर रहा है तो आपको एनर्जी के साथ ही बात करनी है। और आपको लग रहा है कि वो काम, सीरेन और एकदम स्लोली ऐसे बात कर रहा है, तो उसी टोन में आपको भी बात करनी है, वो कनेक्टिविटी फील करेगा। अब छोटा सा रिकैप हो जाए, अब ये एक छोटू सा रिकैप। सो डियर फ्रेंड्स, हमें अपनी इंटेंशन क्लियर रखनी है, ओके। हम क्या बोलना चाहते हैं और क्यों बोलना चाहते हैं। जीपीएस जैसे बात करो, गूगल मैप की तरह गोल गोल नहीं घुमानी, वरना आप घुमाते रह जाओगे और सामने वाला निकल लेगा। इसलिए जीपीएस की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट, ओके, एंड सीधी सिंपल स्टेप्स में अपने बॉडी लैंग्वेज पर कमांड करनी है, ओके। आपको बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड से मैच, आपके वर्ड्स आपके बॉडी लैंग्वेज से मैच करने चाहिए, ओके। और फ्रेंड्स, रिलेटेबिलिटी बनाओ, कनेक्टिविटी बनाओ,
सामने वाले के साथ, वो कनेक्ट फील करें और इजी डेली हैक्स फॉलो करो। दोस्तों, अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करते हो तो श्योरली आप सिर्फ बात नहीं करोगे, आप कम्युनिकेट करोगे लाइक अ प्रो। यस, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड साइन विद सोनिया। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप कम्युनिकेटिंग लाइक अ प्रो। बाय बाय।